हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सोनी, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल सेकंड पे। तो एग्जांपल सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमको क्या करना है, सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करना है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के। ओके, इसके जीरोस फाइंड करना है और फिर वेरीफाई भी करना है रिलेशन किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। चलो तो जल्दी से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके जीरो हम फाइंड करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। ओके, तो स्प्लिट करना है मिडिल टर्म्स। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे 1 होगा तो 10 1 से क्या होगा 10, तो 10 के इक्वल आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके उन्हीं दोनों नंबर का आंसर आना चाहिए 7। तो बहुत इजी है, 5 और 2 वो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10, और 5 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, राइट। तो जल्दी से करते हैं। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, राइट। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे कुछ ना कुछ, और इन दोनों में से भी कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या निकाला जा सकता है, दोनों में कॉमन x निकाला जा सकता है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। ऐसे ही अगर इन दोनों में कॉमन निकालने की बात होगी तो 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 चला गया तो x बचेगा, और 10 में जब 2 का डिवाइड होगा तो बचेगा 5। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, x प्लस 5 कॉमन कर देंगे, क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा। तो हमारे दोनों के दोनों जीरोस क्या होंगे, x इज इक्वल्स टू -5 और यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू -2, राइट। तो हमारे अल्फा की वैल्यू आ चुकी है -5 और बीटा की वैल्यू आ चुकी है -2, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के दो मेथड है, क्या, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस हम सभी को पता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b अपॉन a। अब कोफिशिएंट निकालने के लिए हम साइड में कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो क्या कोफिशिएंट देखो, ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी। तो जल्दी से हम क्या देखते हैं हमारे पॉलिनोमियल को। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 7, और सी की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी 10, राइट। अब कुछ नहीं करना है, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू है -2। ऐसे यहाँ पे माइनस साइन जो होगा वो b की वैल्यू है 7, तो 7 रख दिया, a की वैल्यू है 1, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन होगा तो -5 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -2, तो -5 और -2 क्या होता है 7 माइनस का, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि, और RHS में तो -7 ही है। तो यहाँ पे हमारा LHS इक्वल हो चुका है RHS, राइट। अब करना है हमें क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मींस अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होंगे इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, राइट। इसके बाद देखते हैं, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू हमें करना है सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, हमने देखा था अल्फा की वैल्यू -5 है, तो -5 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या है -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। और c की वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पे c की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे 10, ओके, तो c की वैल्यू 10 थी, अपॉन में a की वैल्यू 1 थी। नाउ 5 2 क्या होता है 10, और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू में भी 10, तो LHS इक्वल हो गया RHS के, राइट, और हेंस वेरीफाइड।
हमारी वैल्यू वेरीफाइड भी हो गई। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 2 फिनिश कर लिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।